नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक निबंध लेखन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आईसीएसई ग्रेड 9-10 में 250 वर्ड्स में आपको निबंध लिखना होता है, जिसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 15 अंकों के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रश्न होता है उस पर निबंध अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको या तो ये चित्र वर्णन के माध्यम से पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस तरह से प्रश्न दिया जा सकता है। और प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है? आज विश्व के अधिकांश देश हमारी भारतीय संस्कृति के उपहार योग को अपना चुके हैं। जीवन में योग की अनिवार्यता तथा इससे मिलने वाले लाभों का वर्णन करते हुए अपने विचार लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, यानी कि अभी जो 6 मई को जो परीक्षा हुई है उसमें निबंध लेखन में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इस विषय की हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, और आपसे अनुरोध है कि आप इसे लिखें। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसको लिखना भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो पिक्चर दिया है मैंने, वो उसके आधार पर ये वर्णन है, और उससे रिलेटेड बात भी हम करेंगे। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र को आधार बनाकर वर्णन कीजिए। वर्णन का सीधा और स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। शीर्षक भी लिखिए। जब भी चित्र वर्णन आप करते हैं तो चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र में दिए गई मुद्राओं को देखिए, चित्र में क्या वर्णन किया गया है, चित्र के भावों को, जो उसमें व्यक्ति दिए गए उनके भावों को समझने का प्रयास कीजिए, और फिर चित्र वर्णन कीजिए। एक आपको रोचकता लानी है। कोई कहानी अगर आप लिख रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं तो उसमें उस विषय से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शीर्षक देते हैं, चाहे वो कोई भी विधा हो। हमें शीर्षक देना जरूरी हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो चित्र वर्णन हो। हमें अपने निबंध को या कहानी को एक शीर्षक देना आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर शीर्षक दूंगी योग का महत्व। योग का महत्व। चित्र आप ध्यान से देख रहे हैं, और अब पहला जो पार्ट होता है, जब भी आप निबंध लिख रहे हैं 250 वर्ड्स का ध्यान में रखिए। 250 शब्द होने चाहिए। और निबंध के मुख्य भाग क्या होते हैं? प्रस्तावना। पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना, अर्थात इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 4 to 5 लाइंस का होगा। उसके बाद विषय वस्तु से संबंधित विषय विस्तार, जो भी आपका विषय है, अर्थात अभी हमारा विषय क्या है? योग है। इससे रिलेटेड 3 पैराग्राफ होंगे। 3 पैराग्राफ में आपको इसका वर्णन करना है। अंत में होता है उपसंहार। इसको भी एक पैराग्राफ आप लिखेंगे, 4 to 5 लाइन। इस तरह से आपके टोटल 5 पैराग्राफ होने चाहिए, और आपके इस तरह से 250 शब्द आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की देन है योग। जिस तरह से इस बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना ही चाहिए ये टॉपिक। तो ये जो विषय है, भारतीय संस्कृति में कई हजारों वर्षों से योग किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से योग किया जा रहा है। आपको थोड़ी सी प्रस्तावना इसकी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं अभी 10वीं का प्रश्न पत्र देख रही हूँ उसमें जो प्रश्न का दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि भारतीय संस्कृति की धरोहर रहा है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है योग। तो आपको उसी तरह से उसको, वो शब्द जो भी प्रश्न में शब्द आए हैं वो शब्द आपके निबंध में होने ही चाहिए, तभी वो निबंध सार्थक माना जाता है। तो प्राचीन रूप से ही भारतीय समाज में योग का विकास हो चुका था। ठीक है, इसके बाद इसका लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। विदेशों में भी इसे अपनाया जा रहा है। आप थोड़े से उन शब्द, प्रश्न के शब्दों को लीजिए और फिर उनका वर्णन करते चलिए। किसी भी व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा पाने के लिए व्यायाम करना आवश्यक होता है। योग
ध्यान लगाने के लिए एक मजबूत विधि के रूप में माना जाता है, जो हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। व्यायाम से आपको मैंने कहा, जिस तरह का प्रश्न है, प्रश्न से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेकर आपको उसे डिस्क्राइब करना होगा। तो व्यायाम से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। भारतीय संस्कृति से जोड़िए, हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में योग किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। व्यायाम का महत्व, व्यायाम हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमारा शरीर कई रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है, हम स्वस्थ रहते हैं और सेहतमंद रहना सभी के लिए अनिवार्य है, इसलिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रातः काल का भ्रमण, प्रातः काल मॉर्निंग वॉक जिसे कहते हैं, प्रातः काल कालीन भ्रमण। नृत्य भी एक व्यायाम ही है। फिर आप योग है, बहुत से लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग जुम्बा करते हैं, तो वो भी व्यायाम का एक रूप है। तो योग व्यायाम का ही एक रूप है। योग व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करता है। इससे हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मन शांत रहता है, हमारी आत्मा शांत रहती है। यह हमारे तनाव व चिंता को भी दूर करता है। योग आसन से शरीर में शक्ति आती है, शरीर लचीला होता है और आत्मविश्वास विकसित होता है। वाक्य आपके हो सकते हैं, कीवर्ड्स आप यहां से लीजिए और फिर कीजिए। तो पहला पैराग्राफ आपका हो गया योग का महत्व। अगले पैराग्राफ की ओर हम बढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ विषय का विस्तार होता है। आपको विषय का विस्तार करना है और आपको बताना है कि योग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्या इसके लिए आवश्यक है। तो योग के लिए समय, योग के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सबसे अच्छा होता है। हमेशा खाली पेट योग करना चाहिए। योग करते समय हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। योग करने के लिए 30 मिनट के बाद ही कुछ खाना चाहिए, अर्थात पेट हमारा खाली रहना चाहिए। अगर हम योग कर रहे हैं तो उसके आधा घंटा बाद ही हम कुछ खाएं। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। वातावरण स्वच्छ हो, खुली हवा में आप योग कर सकते हैं। योग के लिए आपको दरी या एक मैट की आवश्यकता होती है, आप अपने विचार भी वहां लिख सकते हैं। अब योग के लाभ क्या है? योग के लाभ यानी योग के फायदे। अगला जो की हमारा पॉइंट होगा वो होगा योग के लाभ या फायदे। तो योग से मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार होता है, अर्थात हमारी जो मांसपेशियां हैं वो जो स्टिफ हो जाती है, अगर हम कोई व्यायाम ना करें तो स्टिफ हो जाती है और फिर वो दर्द देने लगती है, तो उससे उसके लचीलेपन में, यानी कि वो एकदम लचीलापन उनमें आ जाता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। ये हमारे पाचन तंत्र को, अर्थात हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है। अस्थमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी जैसे रोगों को भी ठीक करता है। अस्थमा मतलब होता है दमा की बीमारी, अर्थात जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। मधुमेह यानी डायबिटीज, उच्च रक्तचाप का अर्थ होता है हाई ब्लड प्रेशर, और हार्ट संबंधी डिजीज को भी ये ठीक करता है। योग चिंता, तनाव, अवसाद पर काबू पाने से मन शांत रहता है। यानी कि जब चिंता, तनाव और अवसाद से हम योग के माध्यम से काबू पा लेते हैं, एक नियंत्रण पा लेते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। योग मनुष्य की एकाग्रता को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। योग वजन कम करने में सहायक होता है और त्वचा में चमक प्रदान करता है। योग मन में स्फूर्ति भरता है। योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ती है। तो ये हो गए लाभ। अब योग के लिए, योग के कौन कौन से आसन हैं जो हमें करने चाहिए, वो भी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। कई बार छोटे मोटे दर्द होते हैं, वो भी हमारे योग के माध्यम से ठीक हो जाते हैं, जैसे गर्दन का दर्द हो गया या फिर पीठ का दर्द हो गया। हथेलियों में किसी के पसीना आता है, किसी को अनिद्रा की बीमारी होती है, रात को देर तक नींद नहीं आती है, तो योग या ध्यान करने से, योग का ही एक
जो आसन है ध्यान केंद्रित करना, उसमें हम ध्यान जब केंद्रित करते हैं तो हमारा मन जो है स्थिर हो जाता है और इस तरह की बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। कई समस्याओं को हम त्याग सकते हैं योग के माध्यम से। योग सांसों पर नियंत्रण रखता है। योग गुरु के अनुसार कई आसन बताए गए हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, कपालभाति, भुजंगासन, हलासन, धनुरासन, ताड़ासन आदि। कई प्रकार के आसन होते हैं जो कि हम कर सकते हैं और हम अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार हम योग कर सकते हैं और योग करके हम कई बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। योग मनुष्य को स्वस्थ बनाता है। कई गंभीर समस्याओं से जो कि आज के जीवन शैली की में सामान्य सी बातें हैं, उससे छुटकारा देने में हमारी मदद करता है। योग एक चमत्कार है, अगर उसे किया जाए तो पूरे जीवन का वो मार्गदर्शन कर सकता है। ये हमारे रक्त संचार को बढ़ाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। योग के माध्यम से हम कई रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और अंत में आप लिखेंगे निष्कर्ष। योग की शुरुआत जो है वो भारत से ही हुई है और भारत में सबसे बड़ा योग पीठ जो है पतंजलि योग पीठ भारत में ही है। योग विद्या के प्रथम गुरु जो थे वो शिव या दत्तात्रेय को योग का जनक माना जाता है, ये भी आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। तो योग की शुरुआत भारत से ही हुई है। भारत में हजारों वर्षों से योग किया जाता है। योग का सबसे बड़ा योग पीठ भारत में ही स्थित है, जिसका नाम है पतंजलि योग पीठ के नाम से है वो, जिसे बाबा रामदेव जी चलाते हैं। और भारत में योग का जनक जो है वो भगवान योग का जनक, जनक मतलब जिसके पहले योग, भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव को योग का जनक माना जाता है। तो ये इनका भी आप उल्लेख करें, इन बिंदुओं का भी आप उल्लेख करें और अपने निबंध को और अधिक अच्छा बनाएं। आप किसी एक आसन का उल्लेख कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार को बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कपालभाति सांसों को किस तरह से छोड़ा जाए, किस तरह से लिया जाए, सांसों को नियंत्रित करता है। तो अंत में होगा उपसंहार, उपसंहार यानी कंक्लूजन। ठीक है, हम कंक्लूजन लिखेंगे। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान तो हर घर में हर व्यक्ति ने योग किया है और इसके माध्यम से वे स्वस्थ रहे हैं। इस बड़ी महामारी को भी हमने योग के माध्यम से हरा दिया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह से आप लिखेंगे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। योग के माध्यम से या योग के द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी को बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। बचा जा सकता है। और अंत में हम कह सकते हैं, मैं ऊपर लिखती हूँ, ये लिख दीजिए उपसंहार, उसके बाद एंड में आप लिखेंगे, जो करे योग
वे रहीं निरोग। ठीक है, एक कोट लिख दीजिए और उसके बाद आप इसे पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये निबंध आपका इस तरह से पूर्ण हो जाएगा। जो करें योग, वे रहें निरोग। कोट को इस तरह लिखिए और अपने प्रस्ताव को, अपने निबंध को इसे कंप्लीट करें, अंत करें उसका। तो आशा करती हूँ कि आपको यह विषय अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे लिखिए। मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिए हैं, उनका प्रयोग कीजिए। मैंने कई सारी बातें आपको बताई है, उन्हें लिखिए और अपना एक सुंदर निबंध आप लिख सकते हैं। और ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि इस साल भी ये पूछा गया है, तो इसलिए आप इसे जरूर लिखें। कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों के लिए इम्पोर्टेंट विषय है ये। थैंक यू। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।